हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट को हम लोग यहां पर देखेंगे, जो कि घटना चक्र का पूरा अद्यतन है। और हम लोगों ने संविधान सभा और संविधान के स्रोत इन पार्ट पे हमने लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग यहां पर संविधान के प्रमुख भाग और कुछ अनुच्छेद का यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए संविधान के जो भाग हैं, टोटल स्टार्टिंग में जब बना था तो 22 थे और गणना की दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग हैं। तो यहाँ पर कुछ भाग लिखे हुए हैं, बट हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे भाग 1 है संघ और उसका राज क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। फिर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे 12 से लेकर 35 तक। फिर राज्य के नीति निदेशक हैं, 36 से 51 तक है। फिर मौलिक कर्तव्य हैं, जो आपका भाग 4A में है। ये बाद में जोड़े गए थे, क्योंकि जिसके आगे भी देखिए मेन भाग के आगे अगर किसी संशोधन होगा तो उसके आगे कुछ और ए या कुछ ऐसा करके जरूर लगा होता है। ठीक है। 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 इसको हटा दिया गया था, 8वें में संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भाग 9 में यहाँ पर क्या है, नगर पंचायतें। 9A में नगर पालिकाएं। ठीक है। भाग जो 9 खा है उसमें सहकारी समितियां हैं। फिर जो 10वां है अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है। 11वें में संघ और राज्यों के बीच में संबंध देखा जाता है, जिसमें कह सकते हो कि आप प्रशासनिक, वित्तीय और इस तरीके के आर्थिक संबंधी संबंधों को देखा जाता है। 12 में वित्त, संपत्ति और संपदाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए जो संविधाएं वाद विवाद जो भी है, यहाँ पर 13 में देखेंगे संघ राज्य के क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवाएं आप देखते हो। 14 का जो भाग उसका ए है, का है, अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है। 15 में निर्वाचन है। देखिए जो ब्लैक कलर से उनको ज़्यादा पूछा जाता है। 18 से मतलब जो डार्क ब्लैक हैं, आपात उपबंध। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 22 भाग ओरिजिनल थे। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के माध्यम से। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आपको पता है कि 22 में किया गया था, वर्तमान में लेकिन कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। अब इसमें अगला प्रश्न जो है पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य 4A में है। तो 4 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, तो लोगों को लगेगा प्रथम दृष्टया कि सही तो लिखा है। ठीक है। राज्य 6 में है, तो यही आप में हम लोग का हो गया सी आंसर, यहाँ पर हो गया, यही गलत है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की बात की गई है, तो यहाँ पर भाग 9 में भी हम लोगों ने देखा था। देखिए जो पंचायतों के गठन है, आर्टिकल 40 में बात होती है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, और राजस्थान के नागौर से पहले शुरू हुई थी। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, तो उस पर हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग या और अध्याय संघ राज्य के बीच में विधायी संबंध बताता है। तो अभी विधायी संबंध हम लोगों ने 11 में देखा था, और पहला क्या था, पहला विधायी संबंध। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये बहुत पूछा जाता है। 11 का जो पार्ट ए है 245 से 255 तक, यहाँ पर विधायी संबंध है। और इसके बाद जो भाग 2 है 256 से 263 तक वो प्रशासनिक है। इसके बाद वित्तीय संबंध आते हैं। अब यहाँ पर देखिए मिला पूछा गया है, जोड़े मिलाना है यहाँ पर। तो देखिए पूछा गया है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत क्या है, मूल अधिकार में जब आर्टिकल आप 18 पढ़ते हैं तो उसमें उपाधियों का अंत है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो यहाँ पर मैंने अभी आपसे बताया राज्य की नीति निदेशक तक, तो अनुच्छेद 40 बताया। ठीक है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो यहाँ पर क्या है कि ये हम लोग किस में देखेंगे, ये संघ और राज्य उसका क्षेत्र, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी। आप ऐसे मिला लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सही से दिख नहीं रहे होंगे। अगले पे आते हैं। देखिए यहाँ पर सब लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पार्ट को हम लोग जब बार बार क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो ये पूरा हम लोग का कवर हो जाएगा। अब इसमें पूछा कौन सा युग एक सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित है। तो मूल अधिकार तो तीसरे में है, तो यहाँ पर दूसरा दिया, पहला गलत हो गया। नागरिकता का भाई देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड भाग में नागरिकता किस में है, सेकंड में है। 4A में तो ये सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो 4 में है। ठीक है, 4 में है, ऐसे लिखा जाएगा, उस रोमन्स में लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा चीज़ मैंने बता दिया है, आप उसको यहाँ से मैच जरूर करें। अगला प्रश्न है नागरिकता जो है सुमेलित नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नागरिकता किस में है, तो नागरिकता सेकंड में। ठीक है। देखिए जो दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र 8वें में आता है, 8वें में आएगा। ठीक है, ऐसे तो दूसरा यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही है। नगर पालिकाएं 9A में है और निर्वाचन 15 में है। अब अगला देखते हैं।
अब यहाँ लिखा है ना, संविधान की 7वीं जो पहली अनुसूची भाग खा के राज्य में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया। तो संविधान का जो 7वां भाग है वो तो निरसित है। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है उसका सुमेलित करना है, तो सुमेलित यहाँ पर देख लीजिएगा। अब देखिए, तो भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 8 में संघ राज क्षेत्र है, और उसके बाद क्या है, 4A में मूल कर्तव्य है, 9A में नगर पालिकाएँ हैं। तो यहाँ पर आपका 3142 यानी कि ए ऑप्शन बनना है, ये आपका मिला हुआ है। अगला पूछा गया है, इसमें कौन सा संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने अधिकरण की बात करी थी, और अधिकरण को किस में रखा जा रहा था, 14 में रखा जा रहा था, 14 का में रखा जा रहा था। ये गलत है। अधिकरण किस में है, तो वो 14 का में था, ये याद रखिएगा। क्लियर। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायतों का गठन किस में है, 9 में है, फिर 9A में नगर पालिकाएँ हैं, 9 में नगर पंचायतें हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस में, भाग 9 में। यही ऊपर वाले प्रश्न का रिपीटिशन है, क्योंकि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भी इसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। अब यहाँ पर क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य देखिए किसमें, मूल अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। संघ किस में है, तो संघ आपको इसमें मिलेगा भाग 5 में, यानी सेंटर। आपात उपबंध किस में है, तो यहाँ पर 18वें भाग में आपात उपबंध। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है मैं वहाँ पर आपको पूरा बताता हूँ, बाकी जो एक प्रथम दृष्टया देखने से हो जाता है तो बार बार जब हम लोग भाग पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगा। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो महान्यायवादी वाला पार्ट है ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो महान्यायवादी किसमें है, भाग 5 आर्टिकल 6 देखिए उसमें आता है ना। तो हम लोग 76 में करते हैं, तो सेंटर का चलता है, तो ये सेंटर का है। मूल कर्तव्य बार बार हम लोग देख ही रहे हैं, राज्य 6ठे में है, महान्यायवादी 5वें में, यानी सेंटर का पार्ट है। और संघ और राज्य की अधीन सेवाएं किसमें हैं, भाग 14 में है। तो यहाँ पर जो अखिल भारतीय सेवाओं की हमने बात करी थी ये चीज़ है। अगला है सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि 2 पेज पे है तो मिलाने में दिक्कत होगी। संविधान का भाग जो 15 है इसमें निर्वाचन है, 16 में कुछ वर्गों का विशेष उपबंध है, 17 में राजभाषा है, और 18 में आपात उपबंध है। जो बहुत पूछा जाता है कि भाई भाग 17वें में क्या है, 18वें में क्या है, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, लोग जोड़ लेते हैं आर्टिकल 17 और 18। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जो अनुच्छेद अभी हम लोग देखने वाले हैं आगे, और 18 में उपाधियों का अंत है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। संविधान 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण 14 का बताया है, अखिल भारतीय सेवाएं 14 में बताया है, वित्त आयोग आपका उसमें 280 में आता है। ठीक है। अब तो ये हो गया भाग पार्ट। अब इसके हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं पूरा अनुच्छेद के बारे में, जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मूल कर्तव्य है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है राष्ट्रपति के लिए 61 पे, उन पे महाभियोग की प्रक्रिया है। देखिए 21 का में 6 से 14 वर्ष बच्चों के निःशुल्क। अब इसमें कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर एक बार इसको लाइन से ले आता हूँ, जिससे कि आप क्या करें कि आप इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे 1, 2 से लेकर देखिए 18 तक है, जो इंपॉर्टेंट है इसको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि 20, 21 ये बहुत मिलाने को आ जाते हैं लाइन से। 22, 23, 24 लिखा हुआ है, आपको ऐसे मिलाने को दे दिया जाता है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं इस वजह से। अब देखिए जैसे ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, और जैसे सिविल नागरिक संहिता जो है या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में है, और ये उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो ये अभी रिसेंट फरवरी की ही न्यूज़ है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो स्टार्टिंग से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से इसको पढ़ लें, एक जगह नोट बना लें, क्योंकि आपको एक जगह ऐसे लिखा नहीं मिलता। अगर आप प्रियम्बल भी उठाते हैं दोस्तों, तो प्रियम्बल में बहुत डिटेल में होता है, जिससे कि आप एक पॉइंट पे नहीं आ पाते, एक मुद्दा है क्या। अब देखिए जैसे 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो 75(1) में बहुत पूछा जाता है। 76 में न्यायवादी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सेंटर के पार्ट में आता है। 79 संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो ये सब बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। 100 के माध्यम से 101 के माध्यम से निर्णायक मत देता है, जब लोकसभा में मत बराबर हो जाते हैं पक्ष विपक्ष के, तो उसको एक फाइनल मत देना होता है। तो ये 101 में दिया है। देखिए वित्त आयोग वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो बजट की बात होती है। हालांकि संविधान में कहीं पर भी बजट का प्रावधान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 123 से अध्यादेश दिया जाता है। 124 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है। 155 से राज्यपाल की नियुक्ति है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। 200 में
अब देखिए 200 में क्या होता है, राज्यपाल विधेयकों की अनुमति नहीं देता तो राष्ट्रपति के लिए क्या करता है, आरक्षित भी कर सकता है। अब यहाँ 213 से 100 मतलब अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है, 123 से राष्ट्रपति कर रहा था और 213 से, तो देखिए इसी में आगे पीछे नंबर कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ज़रूर देखिए, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर देखिए और बीच में सेकंड भर का पॉज लेकर आप इसको पूरा ज़रूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग बस तुरंत देखने वाले हैं। जैसे 300 का है, देखिए विधि के प्रतिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाए, अखिल भारतीय सेवाएं 312, ठीक है। तो जो हम लोगों ने देखा था पार्ट वाले पोर्शन में, तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। 356, 360, 352 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूछा जाता है तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है। पहले इसमें आंतरिक अशांति था, तो आंतरिक अशांति को बाद में रिप्लेस किया गया, क्योंकि 1975-76 में जब इमरजेंसी चल रही थी तब से। 356 है राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। 356 क्या, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या भाई, वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, जो कि हमारे भारत में कभी नहीं लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अभी देखो 400 से अधिक वर्तमान, मतलब देखिए 395 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितना है, देखिए 465 पहुंच गए। तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से 400 से अधिक है, देखिए। लेकिन मतलब 395 स्टार्टिंग में लिए गए थे, बाद में का खा गा जैसे किसी पार्ट में जुड़ते हैं 22 भाग। अब देखिए ओरिजिनल ये था, ये मूल पाठ या मूल संविधान में इतनी अनुसूचियाँ, इतने अनुच्छेद और भाग कितने थे, 22। बाद में वो जो अनुच्छेद हैं 465 हो गए, अनुसूचियाँ आपकी 12 हो गई और भाग 25 हो गए, ये जो हम लोगों ने भी ऊपर देखा था। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ पर पूछा गया कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए शुरुआत के हिसाब से नहीं बन पा रहा, अगर आप 395 करेंगे तो 8 अनुसूची होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कह रहा है गणना की दृष्टि से कुल कितने हैं, तो वर्तमान की बात हो रही है, तो वर्तमान में तो देखिए 465 हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गए, तो कुछ बन नहीं रहा है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली डी पे जा सकते हैं, बट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ बन नहीं रहा है। अब देखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हैं, अभी हम लोगों ने बात किया। ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, तो पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में शामिल हैं तो 395 जो अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ये बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया है। अब नए राज्यों का गठन किसमें है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है नागरिकता, मौलिक अधिकार। अभी जैसे सिंपल सा पता है कि नागरिकता आपका पार्ट 2 में है, ठीक है, मौलिक अधिकार पार्ट 3 में है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर इतने आसान से चीज़ें मिल गई हैं, तो हम लोग को मिलाने में भी दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ से आता हूँ जिस पे आप देख सकते हैं, नए राज्यों गठन अनुच्छेद 3 में, ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। अच्छा, वहाँ पे अनुच्छेद लिखा था, तो हो सकता है कि जब मैंने बताया हो तो नागरिकता मौलिक अधिकार को कर दिया हो, लेकिन वो भाग 3 में है। अनुच्छेद से कन्फ्यूज नहीं होना, अनुच्छेद है यहाँ पर, ठीक है। तो भाग से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाग लिखा है, अनुच्छेद तो बहुत क्लियर है। अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं, भाग होता है पार्ट, जो कि आपसे पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर अगर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के किन अनुच्छेद के अंदर रखा जाता है, 117 के अंदर रखा जाता है, 117 के अंदर। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए 110 एक उपखंड 4 में उल्लिखित बातें हैं कि अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा से ही आएगा, धन विधेयक लोकसभा से आता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें धन विधेयक में कोई टैक्स लग रहा होगा, टैक्स को मात्रा कम हो रही होगी, नहीं कोई नया कर का इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो धन विधेयक के अंदर आएगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 117 में किया गया, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक है। और 119 में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन यहाँ पर बात करी गई है। चलिए आगे बात आते हैं, तो समय नहीं वेस्ट करना हम लोगों को, जो मेन काम की बात है उसको जल्दी से कवर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि स्पीड कम करनी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करें और मैं उसको स्पीड कम कर दूंगा। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है, देखिए 315 पे जब आओगे ना तो यूपीएससी की बात हो रही है, ठीक, और ये 323 तक जाते हैं। इसके बाद 324 पे आते हो तो आपका निर्वाचन आयोग शुरू हो जाता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाता है। 124 में क्या है, 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है। 76 में भी मैंने क्या बताया था, 76 में ऊपर बताया था जो महान्यायवादी हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात होती है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखा है संस्था और अनुच्छेद से संबंधित पूछा गया है।
जो सही सुमेलित है। अभी देखिए ऊपर वाले प्रश्न में हमने निर्वाचन आयोग 324 में बताया, वही प्रश्न आ गया, क्योंकि पहले से तो यहाँ पर पार्ट की ही बात करे थे, अब यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट 124 में है। 318 में लोकसेवा आयोग के सदस्यों की मतलब सदस्यों और उनके कर्मचारियों की सेवाएं, क्योंकि यूपीएससी जो है, सॉरी, यूपीएससी जो है आपका 315 आर्टिकल में है, और 312 में आपकी अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो आप ये बहुत ध्यान से रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, देखिए लोक सेवा आयोग दिया ना 315 में, इसको याद कर लीजिए। 332 में राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी के विशेष मतलब आरक्षण की बात करी गई। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए बात करी गई है। अगला, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 39 में दिया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सभी के लिए न्याय समान रूप से मिलना चाहिए, और निःशुल्क विधिक सहायता जो सक्षम नहीं है उनको मिले। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 में कॉमन सिविल कोड है। ये भैया यूके ने यानी उत्तराखंड ने सबसे पहले लागू किया है राज्यों में, तो ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 48 गलत है, तो यहाँ पर 48 किससे संबंधित है, कृषि पशुपालन किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। न्यायपालिका का पृथक्करण कार्यपालिका से किस में, तो अनुच्छेद 40 में है, तो वो 48 वाला गलत मैच था। अब इसमें मिलाना है आपको, कहाँ पे क्या है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, जो आपका 124 है संघीय न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ पर 5 पे क्या दिया हुआ है, नागरिकता दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सही मिला हुआ है। 352 में क्या है, आकस्मिक विधान है, और 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें मिलाने को आता है 1 2 3 4, ये सही मैच है सभी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, फिर मिलाना है यहाँ पर। देखिए डबल में है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि आपसे डायरेक्ट यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे क्वेश्चन है। अब अगर समानता की बात करें, आर्टिकल 14 में है, 56 से लेकर 51 तक नीति निदेशक था, तो डीपीएसपी हम लोगों ने देखा था, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। 74 में मंत्रिपरिषद और 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर नए राज्यों की जो शामिल करने की बात हो रही है, अब किस अनुच्छेद में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है राष्ट्रपति। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ना, जैसे यहाँ पर डी का 3 हो जाएगा, गिरफ्तारी संरक्षण में 22 हो जाएगा, नए राज्यों को शामिल, समता का अधिकार 14 में है, तो 2143 हो जाएगा, 2143 ऑप्शन नंबर बी बनना है। देखिए ये यहाँ पर बी बनना है। हालांकि इसको भी एक बार यहाँ से एक साथ देख लीजिए और इसको पूरा जरूर पढ़ें। क्लियर है दोस्तों? सॉरी, चलिए तो अगले भाग पे आते हैं। यहाँ पर देखिए मिलाने को दिया है, तो हम लोग आगे डायरेक्ट यहाँ पर देखते हैं, जिससे कि आपको समय न बर्बाद हो और उसको हम डायरेक्ट पढ़ सकें। तो देखो भाई क्या है, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि 52 में ही आपका प्रेसिडेंट के बारे में प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 170 में वर्णित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, तो ध्यान रखिएगा, हम डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पे देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लंबा होता है। 61 पे है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट वाली प्रोसेस, अभी हमने बताया। 67 खा में उपराष्ट्रपति को हटाना है, 94 में स्पीकर को हटाना है, और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। ठीक, मतलब हटाना है। तो ये सब पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी रहती है। तो जोड़े मिलान वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इनको देखेंगे। 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, 324 में 323 ए है, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, 323 ए है। 324 में इलेक्शन कमीशन है। 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण भी हम लोगों ने ऊपर देखा था। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। अब देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंसे तो इसमें पता कैसे, जैसे 315 से लेकर 323 तक, इसमें यूपीएससी के बारे में बात है, 323 तक। ठीक है, 24 में आपका शुरू हो जाता है इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि यूपीएससी के बारे में 315 से लेकर दिया हुआ है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले प्रश्न पे है, लेकिन इसको मिलाना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में अभी हम लोगों ने देखा। वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग को राष्ट्रपति बनाता है, 5 साल के लिए बनाता है, 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 और मेंबर होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पर बनाते हैं। वित्तीय आपात किसमें दिया हुआ है भाई? 360 में अभी हम लोगों ने देखा था, जो कि भारत में कभी नहीं लगा, ये बात मैंने बोली थी वहाँ पर। अखिल भारतीय सेवाएं 312, अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज AIS मैंने बता रखा है।
फिर इसमें मिलाना है। तो जैसे CAG क्या है 148 पे है, वित्त आयोग किस पे है, सॉरी ये 148 पे आएगा, वित्त आयोग 280 पे है, UPSC किस पे, UPSC 315 पे, और ये तो यानी कि आप देखोगे भारत का नियंत्रक यानी 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4, 1 यहाँ पर है। तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ बन रहा होगा, पहला ही बन रहा है देखिए। तो यहाँ पर आप इसको एक बार ज़रूर देखें, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए मिलाने को दिया है, तो इसके हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं, जो कि गलत मैच था वहाँ पर। अंतर्राज्यीय परिषद है तो 263 के बारे में, वित्त आयोग 280 है, प्रशासनिक अधिकरण 323 है, और UPSC 315। तो ये आपके यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो चल रहे हैं, सॉरी पॉलिटी के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि साथ में हम लोगों ने ज्योग्राफी की भी सीरीज चालू करी, तो उसके भी वीडियो में लाने वाला हूँ, तो वही बात बतानी थी, इस वजह से मैंने ज्योग्राफी बोला। तो आपके जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसको भी आप ऐसे ही देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज्योग्राफी पॉलिटी आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। और अब इसके बाद आप इन्वायरमेंट चाहते हैं या आप हिस्ट्री चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसी सीरीज़ को चालू करूँगा और वो आपकी सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। यहाँ पर सही सुमेलित बताना है, तो 352 में आपात स्थिति की घोषणा है, जिसमें मैंने सशस्त्र विद्रोह बताया था, ठीक है, बाह्य आक्रमण ये सब। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और इसी के बाद अगर 18 देखें तो उपाधियों का अंत है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी के संबंध में देने से प्रधानमंत्री के कर्तव्य है 100। अब अगर आपको पार्ट पता होगा तो आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ ये किस भाग के अनुच्छेद की बात हो रही है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। तो 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। अब ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको हम इसी के माध्यम से देखेंगे जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी रिकॉर्ड कोर्ट की बात कर रहे हैं। 222 में किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 227 में सभी न्यायालयों में अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अब 23वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो उच्चतम न्यायालय होना चाहिए वो उच्च न्यायालय, नॉट उच्चतम न्यायालय। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, हालांकि उसकी बेंच बनाने की अलग अलग बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तो जो दिल्ली में है, बाकी जो है आपको स्टेट कोर्ट मिलते हैं, बट यहाँ पर देखेंगे तो वो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, UT की बात कर रहे हैं, उसका प्रावधान 241 में है। अगला है संविधान के भाग 8 में, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ से जरूर देखें। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति की बात हो रही है। 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 में निश्चित। देखिए भाई मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा भी गला ओपन नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा मित्रों, बाकी कोई इशू नहीं है, मैं पूरी बात यहाँ पर बता रहा हूँ। 76 में अभी हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल देखा। 148 में कैग देखा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात हो रही है। 75 यानी 75(1) में क्या देखा, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात हो रही है। अब यहाँ पर जैसे विधि की सम्मुख समानता है 14 में है, ठीक है, और बच्चों के लिए जो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा है इसमें बात करी गई थी, तो इसको डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई, विधि की समक्ष समानता 14 में, कार्य करने का अधिकार 41 में। हालांकि ये 41 में DPSP, ये अधिकार आपका है जरूर, लेकिन ये मिलता नहीं है क्योंकि DPSP का पार्ट है, और जो भाग 4 में DPSP है इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये याद रखिएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ 42 में, यानी अब जैसे मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, गंदी जगह है, वहाँ पे पोल्यूशन है, वहाँ पे रोशनी नहीं सही है, तो ये सब कंडीशन होती हैं जो काम करने के लिए उचित दशाएं होनी चाहिए। अगले पे आते हैं। अब पूछा गया इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए आर्टिकल, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, MPPSS 2018 में भी पूछा गया है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो 371 का में नागालैंड, खा में असम, गा का गलत दिया हुआ है, और इसमें घा में क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी पार्ट लिखे हुए हैं, इस बॉक्स को स्क्रीनशॉट लेकर एक लाइन से लिख लें, क्योंकि ये मिलाने को बहुत आता है। आप कोशिश करिए कि जो राज्य है उनका पहला लेटर लेकर उस तरह से याद कर लीजिए, चाहे वो ACD बन जाए, PQR बन जाए, कुछ ऐसे कुछ भी बना लीजिए, कोड बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अनुसूचियाँ हैं, तो इसके बाद हम लोग 2 पार्ट फिर देखेंगे। तो उम्मीद है ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो हम लोग का आपका ये पॉलिटी का सेगमेंट है। तो इससे पहले हमने जो 2 वीडियो डाले थे उसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ज्योग्राफी की भी साथ में सीरीज चल रही है, उसको भी ज़रूर देखें, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर में जल्दी से कवर कर दूँ, क्योंकि 1-2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए वीडियो आने रही थी। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना, एक दूसरों में शेयर करना, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो उम्मीद है
कि आप लोग डेली पढ़ रहे होंगे, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग अब मिलेंगे, और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देखें। तो जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।